ये नौटंकी केवल नौटंकी। इस बार बाबा जा रहे हैं गोरखपुर, शंख बजाएंगे। इतना पानी भर जाता है वहाँ पे, बाबा ये विकास किया है लखनऊ में। बहुत पुराना एक गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। और ये जो आदरणीय योगी नाथ जी हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। मेरा नाम बनारस से अयाज खान, जिला सचिव यूथ ब्रिगेड। भैया से मुलाकात हुआ? भैया से मुलाकात भी हुआ है और हम लोग 2027 में हम लोग पीडीएस की सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार बाबा जा रहे हैं गोरखपुर, शंख बजाएंगे। शंख बजाएंगे बाबा? शंख बजाएंगे। 2027 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। सपा योगी है तो मुमकिन है? कुछ नहीं है, ये बोले तो अच्छे दिन है, कहाँ अच्छे दिन है? क्यों? सड़कें बन गई, कहाँ अच्छे एक्सप्रेस कहाँ बन गए, दिखाइए हमको। है तो रक्षा मंत्री सब लोगों ने उद्घाटन करवाया, 2 दिन बाद गिर गया। यही तो हाईवे बनवाया था और हमारे राष्ट्रीय अखिलेश भैया ने बनवाया था। तो आगरा एक्सप्रेस अभी तक किसी खरोच तक नहीं आई ये रोड में। इतना अच्छा एक्सप्रेस बनवाया था। और बाबा जी का देखिए, और आप हमाम में जाइए, बाबा जी जो रोज पर डे आते जाते होंगे, वहाँ पे 1 घंटा बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाता है वहाँ पे। बाबा ये विकास किया है लखनऊ में। तो भैया उस पर ध्यान गया है भैया का? 27 में आएंगे तो वो हटाएंगे? उनकी है ना सरकार, हमारी आएगी तो देखना भाई। एक बार सरकार आई थी, भैया लखनऊ को बदल दिए थे, दूसरी बार आ जाएगी तो देखना कैसा लखनऊ हो जाएगा। टिकट मांगी है आप? हमें टिकट नहीं चाहिए, हमको सरकार बनानी है भैया। जब कभी होगा तो देखा जाएगा। जब चुनाव नहीं लड़ेंगी आप तो कैसे सरकार बनेगी? हम नहीं लड़ेंगे तो क्या कोई और नहीं लड़ेगा क्या? अभी तो मैं सपोर्ट कर रही, जिसको टिकट मिलेगा हमारे विधानसभा तो उसका प्रचार करूंगी, मैं उसको जिताऊंगी। योगी जी ने कहा है कि जो पिछली सरकारें थी उनके जो पैसे थे वो विदेशों में जमा होते थे। कहाँ से जमा हो रहा है, आप देखें? नहीं, बाबा जी ने बोला है। आप देखे हैं? आप बताइए, आप देखे हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। तो हम कहाँ से देखेंगे? जो आप नहीं देखे तो हम कहाँ से देखेंगे? आप देखे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं देखे। तो हम कहाँ से देखेंगे? हम तो देखे नहीं है। वो खुद का अपने तो बाबा जी ने देखा है, बाबा जी को पता होगा। बाबा जी तो सब कुछ देखे हैं, अयोध्या में देखे हैं, हर जगह तो बाबा जी तो देखे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कहीं चोरी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बाबा? कहाँ कहाँ चोरी किए हैं? पंचमुखी मंदिर, हनुमान मंदिर में चोरी किया। और तो वो बाबा जी ने करवाया है। और क्या, सब कहीं बाबा का हाथ है। और सबसे बड़ा तो ये चुनाव के लिए ही तो चोरी करवाया है। इतने 2 सालों से सरकार उन्हीं की चल रही तो नहीं हुई। अब चुनाव आने वाला है तो सोच ले, चोरी कर ले, यही महिलाओं को बांट देंगे, हमारी महिलाएं बदल जाएंगी, वोट देंगी, मेरी सरकार बन जाएगी। टोटी चोर का भी नारा उस समय चला था। क्या 17 के आसपास टोटी चोर का नारा? ये सब भड़काने वाले लोग हैं। टोटी चोर कौन? क्या भड़काने वाले हैं? टोटी चोर नहीं है, सब भड़काने की बातें हैं। भड़काने की बातें हैं। हाँ, ये जो ये बाबा ये कहें कि जो अपने अंध भक्तों को सुबह से ही वनस्पति पिला देते हैं, शाम तक वही गुड़ झूठे के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ वही गाते रहते हैं और काम कोई ना करते जनता के बीच में। खुद नशे में रहते हैं, अपने अंध भक्तों को नशे में रखते हैं। कैसे नशे में रहते हैं? झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर। सुबह हुआ नहीं, योगी जी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उनके जो नीचे स्टूल मंत्री है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कोई 2-3 झूठ बताइए बाबा जी। सबसे बड़ा झूठ तो ये बोले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिए थे, ये झूठ। और जो 15 बेटियां पढ़ नहीं रही हैं? बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं बेटियां। अभी तो हमने पढ़ाई की बात की है। हमारी बेटियां पढ़ाई करती थी तो उनको कुछ, जो गरीब महिलाएं हैं उनको कुछ, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको कन्या विद्याधन मिलता था और लैपटॉप भी हमारे भैया देते थे। योगी बाबा ने क्या किया? हमारी सरकार भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे भैया ने बच्चों को अभी 4 दिन पहले लैपटॉप दिया है। बाबा ने क्या दिया है? कैसे? इस बाबा ने केवल स्कूल बंद किया है और कुछ काम नहीं किया है। और जो 15 लाख बोले थे आएंगे वो भी झूठ बोले। उनके कितने काम में झूठ बता दूं? और बताइए, अभी तो 2 ही काम झूठ बोला है। उनके काम में जितने गिना दूंगी कम, एक अच्छा उनके अंदर कोई है ही नहीं। तुम्हें बताऊंगी कमी, सारी कमी उनके अंदर है। बता तो रहे, सुबह पी लेते हैं वनस्पति, शाम तक झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहते हैं। उनके अंदर कोई अच्छाई नहीं। कौन सी अच्छाई बता दूं मैं? और ये जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, पहले अब क्या फ्रांस, अब तो फ्रांस बोलने लगे, आपने देखा होगा। वो भी झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। क्या कर रहे हैं हमारे युवाओं के लिए। आपने जंतर मंतर पे भी देखा होगा, जो हमारे 30 युवाओं की जान चली गई है, तब इस्तीफा दिया गया, यही बच्चों का साथ दिया गया था। हम भी वहाँ पे गए थे और देखा था कैसे आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। जो अमित शाह जी जो बैठे थे, सरकार किसकी है? सरकार क्या कर रही थी? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है,
2014 के पहले यही मोदी जी इसीलिए तो कहते थे। FCRA बिल आया है। नहीं, इसीलिए यही मोदी जी कहते थे ना, जब सारी सीमाएं आपके पास है, वित्त विभाग आपके पास है, 1 रुपया भी फॉरेन से अगर आ गया तो ये फिर सरकार का फेलियर है। सरकार क्या कर रही है? कैसे चलाया पाकिस्तान से पैसा? मुझे सरकार से या राजनीति से कोई मतलब नहीं। जब आपने कहा कि फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, अगर मैं आपके खिलाफ हूँ तो मैं गद्दार हो जाऊँ? मैं आपसे सवाल ना पूछूं? आपने कहा था किसानों की आय मैं दुगुनी करूंगा 2022 तक, सबका पक्का मकान हो जाएगा। हो गया? नहीं हुआ। मोदी जी 5 साल, 4 साल, 3 साल का टारगेट देते हैं। 3 साल में ये हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा। देखे कि 5 साल बड़ा जल्दी निकल जाता है, अब कुछ होता ही नहीं है। अब 2047 का टारगेट है। हाँ, 2047 का विश्व गुरु मतलब विकसित भारत। तब तक पता नहीं कौन रहेगा, पूछने वाला कौन रहेगा, जवाब देने वाला। एक बार आप लोग सवाल करते हो, लेकिन आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप सवाल केवल मोदी और योगी के इर्द गिर्द क्यों घुमाते हैं? क्या समाज में कुछ और नहीं रह गया है? कोई और मुद्दा नहीं रह गया है कि आप कुछ भी पूछेंगे मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया? अरे भाई, उनको जनता ने चुना है, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया है। आप हमको जवाब दीजिए। जवाब उन लोगों को देना चाहिए। आप लोग उनको इतना हाईलाइट क्यों करते हो? क्या है वो? सरकार से ही पूछेंगे ना। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई सड़कों के गड्ढे देख लीजिए, और 4 महीने पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, वहाँ नावें चल सकती हैं। कहाँ है ये विकास है? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? विकास है ये। जिनको टेंडर दिया गया था वो ठेकेदार कहाँ हैं? उनको जेल में होना चाहिए। कैसे पानी टपक रहा है? नाव चलाएं, हवाई जहाज की जगह नाव चलाएं। अभी इसी महीने नड्डा जी दिल्ली एम्स में गए थे एंजियोप्लास्टी के लिए या चेकअप के लिए। क्यों? मोदी जी का बनाया एम्स एक भी खत ठीक नहीं है। नेहरू जी के ही एम्स में जाएंगे, जिनको सुबह से शाम तक गाली ही देते रहते हैं। बनाए जाए मोदी जी के बनाए एम्स में एंजियोप्लास्टी कराने। नहीं है। कभी जाके दरभंगा बिहार का एम्स देखिए, फील्ड है, फील्ड और गेट बना दिया, हो गया। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है ना सर, समझ में आएगा लोगों को, लेकिन वो बहुत पुराना एक गाना है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। कुछ नहीं होना है सर। केवल नौटंकी, केवल नौटंकी चलते रहिए सुबह तमाशा। से। दिक्कत ये है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। और नहीं तो हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी, बहुत छोटे में बताऊंगा, कि जंगल में चुनाव हो रहा था। बंदर बोला भाई एक ही पीढ़ी का राज क्यों रहेगा, बार बार शेर राजा क्यों बनेगा, इस बार मुझे वोट दीजिए। लोग भी आए बहकावे में, दे दिया वोट। बंदर हो गया राजा। एक दिन एक शेर बकरी के बच्चे को दबोच लिया। पहुंची, महाराज चलिए मेरे बच्चे को बचाइए। और बंदर चुनाव के पहले वादा किया था हम खूब मेहनत करेंगे, काम में कमी नहीं करेंगे। जैसे ही बकरी पहुंची, बंदर ही डाली से उड़ाली, डाली से उड़ाली, डाली से उड़ाली, कूदना शुरू। बंदर योगी है कि मोदी नहीं है? नहीं, ये सब नहीं। इस कहानी का किसी से कोई संबंध नहीं है। लोग अपना जोड़ते रहे। इतने में मैसेज आया कि बकरी को के बच्चे को शेर खा गया। बोली महाराज क्या हुआ? बोले देखो बकरी बहन, जब से तुम आई हो मेरे मेहनत में कमी है तो बताओ, बाकी जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे आने के बाद 1 मिनट भी हम बैठे नहीं हैं। अब कोई 18 घंटे काम कर रहा है, कोई 20 घंटे काम कर रहा है, कोई 16 घंटे काम कर रहा है। मेहनत में कमी नहीं है सर। दिक्कत यह है ना कि बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जो है ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत में कमी नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये राम राज, राम का नाम लेकर के सत्ता में आए थे, ये कह करके कि राम राज आने वाला है और हम राम राज ले आएंगे, हम राम को ले आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अच्छे दिन नहीं आए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे मुद्दे लेकर सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी बेशरम सरकार, मौजूदा सरकार को बेशरम सरकार। जैसा कि हमारे युवा नौजवान रोड पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पेपर लीक, पेपर एक नहीं तमाम बार, और तमाम बच्चों ने किया सुसाइड। जंतर मंतर पे जिस तरह बेटियों पर इन्होंने हमले किए, बदतमीजियाँ की, इनकी सरकार ने आंसू गैस गोले कुछ बाकी नहीं रखा। तो इस सरकार को अगर ये मेरी वीडियो कहीं किसी तरह पहुंच जाए भाई, हमारे महामानव के पास, हमारे आदरणीय आदित्य प्रभु योगी नाथ जी के पास, तो उनको बता दें ज़मीनी हकीकत ये है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता, हर व्यक्ति परेशान है।
जिस तरीके से राजतंत्र है, लोकतंत्र है, रोज लोकतंत्र की हत्या होती, रोज संविधान की धज्जी उड़ जाती है। इनके शासनकाल में कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुखी नहीं, सब बेहाल, सब परेशान। इन्होंने क्या बोला था, हिंदू खतरे में है, राम के नाम पे आए थे। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश का बच्चा बच्चा सड़क पर है। शर्म आती है मुझे इस आज़ाद भारत में। इतनी बच्चियां धरने पर बैठी हैं, रोड पर बैठी हैं, सड़क पर बैठी हैं बच्चियां, जो कह रही हैं कि हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमारा विकास कैसे होगा, विकास हमारा देश कैसे विकास करेगा, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। और अगर हमारे बच्चे अशिक्षित होंगे और जब उनकी एजुकेशन नहीं होगी तो कैसे देश तरक्की करेगा। मोदी जी तक, महामानव जी तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और ये जो आदरणीय योगी नाथ जी हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। महाराज जी बचा सकते हो तो बचा लो, अब आपकी कुर्सी खतरे में है। क्या कहेंगे? आपने सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झुकते नहीं हैं, लेकिन जंतर मंतर के जो हमारे युवा साथी थे वो झुका दिया। झुकाने वाले चाहिए, झुका दिया उनको। और जब 27 में भी समाजवादी पार्टी झुका पाएगी भाजपा को? बिल्कुल झुका पाएगी। हमारे युवा साथी अब की हम लोग के साथ में हैं। अब की जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सफाया करेंगे, दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। जब जंतर मंतर पे आंसू गैस फेंके जा रहे थे, हमारी बेटियों के साथ में कपड़े खींचे जा रहे थे, उस वक्त मैं वहीं पर थी। और अमित शाह इतने दिन सदन चला, अब की बार अमित शाह एक दिन भी नहीं गए, एक लास्ट दिन गए भी तो वंदे मातरम बोलने गए। बस इतना बोलने कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे युवाओं की बात सुनी जाएगी, किसानों की बात सुनी जाएगी, तो वहाँ पे एक दिन भी नहीं गए। बताओ, सरकार में बैठे लोगों से हमारे युवा क्या आतंकवादी थे? वहाँ पे आतंकवादी हमारे युवा थे, तो वहाँ पे डंडे आंसू गैस फेंके जा रहे थे। हम किससे कहेंगे? वोट आपसे को दिए हैं तो आपसे ही मेरा हक है मांगने का। अखिलेश भैया पहुंचे थे जंतर मंतर, हम युवाओं के साथ में कोई पहुंचा है तो कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता वहां पर था युवाओं के साथ। और कितने हमारे युवा, 30 लोगों की वहां पे जान गई थी। बताओ, उसके जो 30 बच्चों की जान गई, उसके जिम्मेदार कौन है? ना नरेंद्र मोदी का मुंह खुला, कभी वहां पर पहुंचे, कोई एक नेता वहां पर नहीं पहुंचा। समाजवादी पार्टी के ही नेता वहां पर पहुंचे,